नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। देहरादून के वसंत विहार इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और ये रैकेट सोशल साइट के माध्यम से चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीओ सिटी शेखर सोयाल ने बताया कि नर्मदा एनक्लेव जीएमएस रोड पर देह व्यापार चलाए जाने की जानकारी मिली थी और बताया गया था कि इसकी बुकिंग मैसेंजर ऐप और सोशल साइट के माध्यम से की जाती है और इस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और वसंत विहार पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा और यहां व्यक्ति और उसकी पत्नी बाहर के कमरे में और अंदर के कमरे में एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक हालात में पाए गए और पूछताछ करने पर पता चला कि पति और पत्नी ने ये मकान 6 महीने पहले किराए पर लिया था। उसकी पत्नी के दिल्ली, गाजियाबाद और कई स्थानों पर कुछ महिलाओं से संपर्क है जो देह व्यापार के धंधे में शामिल है और उनसे फ़ोन पर संपर्क कर वो इस किराए के कमरे में बुलाती है और व्यक्ति उनसे संपर्क कर उनका घर तक आ जाते हैं और गाजियाबाद में आने वाली लड़कियों को ग्राहकों से मिलने वाले पैसों को 50% दिया जाता है। और हाल ही में उन्होंने दिल्ली की एक युवती को बुलाया था। इसकी जानकारी इनके एक पुराने ग्राहक को मिली और वो रैकेट चलाने वाले व्यक्ति के कहने पर नर्मदा एनक्लेव स्थित उस मकान में चला गया और इस ग्राहक को महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। और वहीं मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं हरिद्वार में मातृ सदन के ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद 6 मांगों को लेकर आज बुधवार से अनशन शुरू करेंगे और ये अनशन 10 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन इसे एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया था। मंगलवार को मातृ सदन में पत्रकार वार्ता में परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने आत्मबोधन के अनशन शुरू करने की जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि 2011 में स्वामी निगमानंद की हत्या मामले की आगे जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ये अनशन है और उच्च न्यायालय के एक वर्तमान में न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन हो और जिला न्यायालय हरिद्वार में मातृ सदन के जितने भी मुकदमे लंबित हैं उन पर एक विशेष पैनल बनाकर तत्काल सुनवाई हो और गंगा को लेकर 9 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2019, 2 सितंबर 2020 और 1 अप्रैल 2021 को सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पत्रों और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की ओर से राज्यसभा में 31 जुलाई 2019 को मातृ सदन को दिए गए सारे आश्वासन को प्रशासन तत्काल लागू करे। सेना से सेवानिवृत्त होने वाले कर्नल अजय कोटियाल सीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के भावुक नजर हो गए और वहीं उन्होंने सेना के अनुभवों के साथ भविष्य की राजनीति की मंशा सबके सामने रखी। कर्नल कोटियाल ने कहा कि आज मेरे लिए ये गर्व और सम्मान का दिन है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें ये जिम्मेदारी दे के गए और वहीं आपको बता दें तो और इन्होंने आगे कहा तो मेरे लिए काम आसान नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत बड़े चैलेंज देखे हैं और फौज में फ्रंट लाइन में जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। यहाँ की फ्रंट लाइन है राजनीति फील्ड और वहीं मैं कोई नेता नहीं और ना ही कोई ऐसे राजनीति जानता हूँ। और जब सरकार ने 2014 मार्च से हमें केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम दिया था तब महिला शक्ति ने अपने बच्चों को बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ जाना चाहता है तो तुम क्यों नहीं। यूथ फाउंडेशन के बारे में उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने केवल अपने जेब खर्चे से एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते ये यूथ फाउंडेशन बन गया और धीरे धीरे युवाओं ने इसे आगे बढ़ा दिया है।